छोटे से गांव ईपनगरी में, जहां पीपल के पेड़ हवा में धीरे धीरे झूमते थे और गलियों में हमेशा बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी, वही रहता था 10 साल का एक लड़का, आरव। आरव शांत स्वभाव का, थोड़ा शर्मीला, लेकिन दिल से बहुत कोमल था। उसके सपने बड़े थे, पर उसके दोस्त अक्सर उसे चिढ़ाते, कभी उसकी कम बोलने की आदत पर, तो कभी उसके पुराने कपड़ों पर। आरव बाहर से भले ही मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत उदास रहता। वह सोचता, क्या मैं सच में सबसे अलग और अजीब हूं? एक शाम, जब स्कूल में बर्थडे पार्टी के दौरान उसे नजरअंदाज किया गया, तो वह चुपचाप नदी किनारे जाकर बैठ गया। सूरज ढल रहा था और उसकी किरणें पानी पर सोने की रेखाएं बना रही थी। आरव ने छोटे छोटे कंकड़ उठाकर पानी में फेंके और फुसफुसाया, क्यों मैं सबका मजाक बन जाता हूं? क्यों कोई मुझे समझता नहीं? तभी पीछे से एक धीमी, मधुर आवाज आई, बेटा, नदी के किनारे गिरने वाले सारे कंकड़ एक समान नहीं होते, पर उनकी लहरें सबको दिखती हैं। आरव मुड़ा। उसके पीछे खड़ी थी दादी रोशनी, गांव की सबसे बुजुर्ग और सबसे प्यारी महिला। लोग कहते थे कि उनके दिल में बच्चों के अलग ही जगह थी। उनके हाथों में एक टोकरी थी जिसमें रंग बिरंगे कागज के दीपक रखे थे। दादी रोशनी, आरव हक्का बक्का रह गया। आप यहां? दादी मुस्कुराई। आज दीप पर्व है, याद है? हर बच्चा अपना दीपक जलाकर आकाश में उड़ाता है। पर पहले मुझे बताओ, तुम्हारे मन का आकाश उदास क्यों है? आरव ने संकोच से अपनी सारी बातें, चिढ़ाने, मजाक, अकेलेपन, सब बता दी। दादी शांत बैठी रही, जैसे हर शब्द को अपने दिल में सहेज रही हो। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी टोकरी से एक सुंदर सफेद दीपक निकाला। उस पर हल्के सुनहरे धागों से चांद और तारे बने थे। जानते हो दीपक कैसे उड़ता है? आरव ने कहा। दिए की गर्म हवा से। सही, दादी ने कहा, लेकिन असली उड़ान उसे मिलती है उम्मीद, प्यार और साहस से। हर बच्चे का दीपक अलग चमकता है, क्योंकि हर बच्चे के भीतर अलग अलग रोशनी होती है। और तुम्हारी रोशनी बहुत खास है, नरम पर मजबूत। आरव दीपक को देखते हुए बोला, लेकिन लोग इसे देखते कहाँ है? दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। कभी कभी दुनिया आंखों से देखती है, दिल से नहीं। पर जब कोई दिल से देखने लगे तो बदलाव शुरू होता है। दीप पर्व की रात, उस रात पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हुआ। बच्चों के दीपक हवा में हल्के हल्के झूल रहे थे, लाल, नीले, पीले, हरे। लेकिन आरव किनारे खड़ा था, अभी भी थोड़ा हिचकिचाता हुआ। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक छोटे से बरगद के नीचे बैठी थी मीरा, गांव में नई आई 7 साल की बच्ची। उसका कागज का दीपक फट गया था और वह उसे छिपाकर सुबक रही थी। आरव का दिल पिघल गया। उसे अपना दर्द याद आ गया, दूसरों से अलग रह जाने का दर्द। वह धीरे से उसके पास गया। मीरा, रो मत, उसने नरमी से कहा। तुम मेरा दीपक साझा कर सकती हो। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ये तो तुम्हारा है। आरव मुस्कुराया। अब ये हमारा है। यह देखकर कुछ बच्चे जो पहले आरव का मजाक उड़ाते थे, चुप हो गए। उनके मन में पहली बार उसके लिए सम्मान जगने लगा। दादी रोशनी दूर खड़ी सब देख रही थी और उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। दीपक का उड़ना। जब सभी बच्चे तैयार हुए तो उन्होंने अपने दीपक जलाए। रात जैसे ही गहरी हुई, पूरा आसमान रंगीन रोशनी से जगमगा उठा। आरव और मीरा ने अपने सफेद दीपक को दोनों हाथों से पकड़ा। उसका सुनहरा धागा हल्की रोशनी में चमक रहा था। तैयार? आरव ने पूछा। मीरा ने खुशी से सिर हिलाया। दोनों ने धीरे धीरे दीपक को छोड़ा और जैसे ही वह ऊपर उठा, लगा मानो चांदी की कोई तितली अंधेरे को चीरती हुई आकाश की ओर उड़ रही हो। सब बच्चे दंग रह गए। वाह, कितना चमक रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। दादी रोशनी सबके बीच आई और बोली, देखा तुमने? वह दीपक क्यों चमका? क्योंकि उसमें 2 बच्चों का प्यार और दया थी। साझा रोशनी हमेशा सबसे तेज चमकती है। बच्चे आरव की ओर देखने लगे और इस बार उनकी आंखों में उपहास नहीं, सम्मान था। कुछ बच्चे आगे आए। आरव, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आरव ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, चलो हम सब एक दूसरे के लिए अच्छे बने। इसके बाद क्या हुआ? उस रात के बाद दीपनगरी बदल गई। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब खिलखिलाहट होती थी। जिस बच्चे के पास खिलौने नहीं होते, बाकी बच्चे उसके साथ बांट लेते और हर दीप पर्व पर एक सफेद दीपक साझा किया हुआ सबसे ऊपर उड़ता, क्योंकि वह याद दिलाता था कि हर बच्चे के भीतर एक रोशनी है। बस जरूरत है उसे प्यार से देखने की। कहानी की सीख, मॉरल, हर बच्चा अनमोल है। किसी को छोटा या बुरा लगता है, कमजोर या अलग समझकर कभी तुच्छ मत समझो। प्यार और दया वो रोशनी है जो नन्हे दिलों को सबसे ऊंचा उड़ने की शक्ति देती है। सभी बच्चों को प्यार करो, क्योंकि हर बच्चा दुनिया में एक नई रोशनी लेकर आता है।